Hi everyone, I am Dr. Rina. वेलकम बैक माय चैनल डॉक्टर रीना इकोनॉमिक स्टडीज़। आज डे 5 में हम करेंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के 2023 के सभी PYQs का डिटेल एनालाइज। उम्मीद है आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और ये सीरीज़ हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के पैटर्न को फाइंड आउट करने में, डिफ़िकल्टी लेवल को समझने में, टाइम मैनेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में। तो चलिए इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। 2023 के सभी क्वेश्चंस को करेंगे डिटेल एनालाइज। आपको पेन पेपर लेना है, हर क्वेश्चन को मेरे साथ सोल्व करना है। इस सीरीज़ की हर एक क्लास को ज़रूर अटेंड करना है क्योंकि PYQ मोस्ट हेल्पफुल होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन से। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन करना है। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन और अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की क्लास में हमने इस कंसेप्ट को डिटेल में समझा था। आप चाहें तो वो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फर्स्ट है कि एक्सट्रीमम ऑफ यू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। कंस्ट्रेंट गिवन है एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 3। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, उसके बाद इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे ये मिनिमम 30-40 सेकेंड में आप इजीली कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में हमने समझा था कि हम टू कंडीशन यूज करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का यूज करते हैं, सेकंड ऑर्डर कंडीशन में बॉर्डर हेसियन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का यूज। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होती है, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का यूज करेंगे। एल इज इक्वल टू, ये हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस लैम्डा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1, ये जो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस जेड। अब हम इसका करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड लैम्डा। 1 बाई 1 करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा। हम बाकी के जितने हैं उनको वेरिएबल उनको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और कांस्टेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, और यहाँ पे है माइनस लैम्डा एक्स, तो ये होगा माइनस लैम्डा। और इसमें क्या फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में क्या था, हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है लेकिन करके उसको 0 के इक्वल पुट करना है। इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारा लैम्डा कितना हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू 2x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और अब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, किसके इक्वल 2y, और यहाँ से माइनस लैम्डा y है ना, तो माइनस लैम्डा, इसको भी y 0 के इक्वल पुट करेंगे तो लैम्डा किसके इक्वल हुआ 2y के। और अब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, 2z इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू z, किसके इक्वल होगा 2z माइनस लैम्डा, ये माइनस यहाँ से जो माइनस लैम्डा जेड हुआ ना, तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हुआ 2z। ये हमारे 3 इक्वेशन है। अब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा कितना है 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड किसके इक्वल होगा 0 के। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हुआ 0 के। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि ये सब किसके इक्वल है लैम्डा के, तो हम इसको इनको भी तो इक्वल लिख सकते हैं ना, 2x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 2z। तो ये क्या हुआ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। और थर्ड इक्वेशन में क्या है x प्लस, जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है, इसमें क्या है, ये x प्लस वाई प्लस जेड 1 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y और z की जगह x पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये तीनों इक्वल हैं तो y और z को हम x भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y और z इज इक्वल टू एक्स पुट कर देंगे फोर्थ इक्वेशन में, तो क्या होगा ये x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई x की वैल्यू कितनी हुई 1 डिवाइड बाई 3, और x 1 डिवाइड बाई 3 है और तीनों इक्वल हैं, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है, तो हम इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 3। तो हमारा आंसर क्या हुआ 1 डिवाइड बाई 3।
तीनों का कि तीनों इक्वल है। फोर्थ हमारा आंसर है। इस शॉर्ट का ट्रिक क्या है कि आपको इतना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हो। हमें क्या करना है, जो ये कंस्ट्रेंट गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, हमें वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। मीन्स एक्स वाई जेड की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो 1 के इक्वल होगा। अब आप देखिए ऑप्शन फर्स्ट, क्या आप इनको पुट करोगे, क्या 1 के इक्वल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ना इसमें 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3 है, इनको पुट करोगे तब भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा गलत हुआ। और 1 डिवाइड बाई 2, दोनों ये तीनों सेम है, लेकिन 1 तो नहीं आएगा ना इनको सोल्व करोगे तो ये भी गलत हुआ। अब ये क्या है, 1 डिवाइड बाई, डायरेक्ट अगर आप ये वैल्यूज पुट करोगे 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3, तो हमारा कितना आंसर होगा? 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी हमारा आंसर आ जाता है इन क्वेश्चन में। तो आपको इतना डिटेल जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है हमें। यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर सकते हो जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन को किया है। इसमें क्या गिवन है? प्राइस, इसमें बजट कंस्ट्रेंट है। बजट की इक्वेशन हमारी क्या होती है? P1 X1, P1 प्राइस है, X1 क्वांटिटी है, P2 X2 इज इक्वल टू M होता है। अब यहाँ पे कितना, P1 कितना है 1, और Q1 प्राइस ऑफ Q1 क्वांटिटी कितनी है Q1, तो P1 Q1 प्लस P2 कितना है 2 Q2 इज इक्वल टू, ये कह रखा है कि द कंज्यूमर वांट टू स्पेंड एन अमाउंट ऑफ K यूनिट स्पेंड करना चाहता है, तो ये K इक्वल हुआ। या तो अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आप वही लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का यूज़ कीजिए जैसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, या फिर आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कीजिए। डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। हमें क्या करना है कि जो P1 इसमें 1 है, P1 कितना गिवन है? P1 1 है, तो इसको यहाँ पे P1 1 Q1 2 Q2 इज इक्वल टू K। आप देखिए अगर Q1 K होगा और K डिवाइड बाई 2 होगा, K प्लस 2 मल्टीप्लाई K डिवाइड बाई 2, तो 2K इज इक्वल टू K हुआ। ये भी नहीं है, ये भी रॉन्ग है। K डिवाइड बाई 4, K डिवाइड, फर्स्ट ऑप्शन है ना ये, सेकंड K डिवाइड बाई 4 प्लस K डिवाइड बाई 6 लिखेंगे, तो ये भी K के इक्वल नहीं होगा। और K डिवाइड, जब हम, ये थर्ड ऑप्शन है कि Q1 कितना है K डिवाइड बाई 2, Q2 कितना है 2 K डिवाइड बाई 4, तो कितना हुआ K डिवाइड बाई 2 प्लस K डिवाइड बाई 2, कितना हुआ 2K डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर कितना हुआ K। तो सिर्फ ऑप्शन से ही पता चलता है कि हमारा आंसर थर्ड होगा कि K डिवाइड बाई 2 और K डिवाइड बाई 4, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हुई, तो हमारा आंसर हुआ थर्ड। आप इसको शॉर्टकट से ही करिए क्योंकि आपको टाइम भी तो सेव करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिचर फंक्शन से इन कंटेक्स्ट ऑफ यूटिलिटी थ्योरी। इसमें आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सपेंडिचर फंक्शन, सेट, मैट्रिक्स, इन सभी की प्रॉपर्टीज जरूर करनी है। यहाँ से कई बार, हर बार किसी न किसी ईयर में क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आपको इन सभी की प्रॉपर्टीज़ को जरूर करके जाना है। तो एक्सपेंडिचर फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, आप इसको याद रखना, HCC। HCC क्या है? H क्या है? होमोजीनियस, कि होमोजीनियस होता है ये। C कॉन्टिन्यूस इन प्राइस, और ये C क्या हुआ? कनकेव। तो आप ऑप्शन देखना, ये क्या है? होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 इन प्राइस, ये सही है, होमोजीनियस है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन यूटिलिटी U एंड नॉन डिक्रीजिंग इन प्राइस P फॉर एनी गुड, तो ये क्या है? इंक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूस इंक्रीज है ये कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन प्राइस है, तो कॉन्टिन्यूस, तो ये भी हमारा सही है, कॉन्टिन्यूस ये इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। और कनकेव है, C ऑप्शन क्या है? कनकेव इन प्राइस, ये भी सही है। ये कह रहा है कॉन्टिन्यूस इन प्राइस, ये भी मैंने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूस होगा। और
कन्वेक्स ही कह रहे हैं, ये ऑप्शन है कि ये कन्वेक्स इन पी है, तो ये गलत है। तो हमारा ए बी सी डी, तो हमारा आंसर हुआ थर्ड। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम से, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द मनी मार्केट। अब आप मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल होते हैं, और क्या होता है, जो इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है, इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब आप देखिए फर्स्ट क्या है, 300 इज इक्वल टू 2y माइनस 1.5 आई क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और y है इनकम। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2y इज इक्वल टू माइनस 1.5 आई माइनस 300, ये किसके इक्वल हुआ, 2y इज इक्वल टू 1.5 आई माइनस 300, y किसके इक्वल हुआ, इनकम किसके इक्वल हुआ, 1.5 डिवाइड बाई 2 आई माइनस 300 प्लस 300। ये क्या शो कर रहे हैं कि y और जो इंटरेस्ट, इनकम और इंटरेस्ट रेट में पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट, यहीं से हमारा आंसर आ गया। लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों में क्या गिवन है, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन गिवन है, इसीलिए ये रॉन्ग होंगे। हमारा आंसर होगा फर्स्ट, जो इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से, हमें इंटीग्रेशन करना है इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इक्वल करेंगे टी के। अब इसको हम करेंगे, ये जो टी है, एक्स स्क्वायर 1 है, इस टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा, डी टी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 डी टी डी एक्स। इसको पुट कीजिए इसमें। अब यहाँ पे ये क्या है, x अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और इसमें ये जो हम ये x है, इस डी एक्स को हम इस साइड ले आएंगे, x मल्टीप्लाई डी एक्स किसके इक्वल हुआ, 1 डिवाइड बाई 2 डी टी के। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स डी एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने क्या माना था, इसको सब्स्टिट्यूट किया था टी से, ये है टी, और एक्स डी एक्स किसके इक्वल हुआ था, एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, 1 डिवाइड बाई 2 डी टी के। अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट डी का, जब हम टी का इंटीग्रेट करेंगे 1 डिवाइड बाई 2 डी टी के इक्वल है, और ये 1 डिवाइड बाई 2 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, ये आगे आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 टी डी टी। अब टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ, 1 डिवाइड बाई 2 टी की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। अब इसमें टी क्या है, टी हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 डिवाइड बाई 2 टी की टी इज इक्वल टू, हम टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और सॉरी यहाँ पे क्या है, अंडरूट है, अंडरूट टी है ये, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल है, टी के, लेकिन ये अंडरूट है इसमें, टी के इक्वल पुट कर देंगे इसको, और एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, 1 डिवाइड बाई 2 डी टी के। अब 1 डिवाइड बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2, और टी अंडरूट टी को हम कैसे लिख सकते हैं, टी की पावर 1 डिवाइड बाई 2 डी टी। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे हम, 1 डिवाइड बाई 2 टी की पावर 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सी लिखेंगे हम, तो 1 डिवाइड बाई 2
टी की पावर कितनी हुई 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। अब टी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये पुट कर देंगे हम यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में 3 डिवाइड बाई 2 है, ये 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, इसको मैसेज लिख सकते हैं ना 2 डिवाइड बाई 3। और टी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो हमारा आंसर कितना हुआ 1 डिवाइड बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो 1 डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो सेकंड हमारा आंसर हुआ इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन से मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन की जो हमने फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन किया था वहाँ से है ये क्वेश्चन। जो फर्स्ट है ऑप्शन, इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये कह रहा है कि कन्वेक्स है, राइजिंग है और कन्वेक्स है। देखो ये हमारा कनकेव है, जो किस में होता है, ये कनकेव है जो होता है मैक्सिमाइजेशन में, और ये है कन्वेक्स कनकेव, और ये है कन्वेक्स, ये होता है मिनिमाइजेशन में। ओके, ये कह रहा है कि कन्वेक्स है और राइजिंग है, कन्वेक्स है और राइजिंग है। तो हमारा फर्स्ट का क्या बनेगा ग्राफ, राइजिंग है और कन्वेक्स है। सेकंड ग्राफ क्या कहता है कि फॉलिंग है और कन्वेक्स है, तो ये क्या होगा फॉलिंग है और कन्वेक्स है। थर्ड क्या कहता है कि फॉलिंग है और कनकेव है, कनकेव है फॉलिंग, तो ये हुआ हमारा। और फोर्थ है राइजिंग कनकेव, तो ये हमारा ऐसे हुआ। अब आप देखना इनको कि जो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों में, मैक्सिमाइजेशन में हमारी सेकंड ऑर्डर कंडीशन लेस देन 0 होगी, चाहे राइजिंग है, चाहे इंक्रीजिंग है, चाहे डिक्रीजिंग है, दोनों में सेकंड ऑर्डर कंडीशन में मैक्सिमाइजेशन में लेस देन 0 होगा, मैक्सिमाइजेशन में लेस देन 0 होगा। तो ये क्या है, इसमें जो मैक्सिमाइजेशन है, इसमें जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन होती है एफ डैश डैश एक्स, वो हमेशा लेस देन 0 होती है, और मिनिमाइजेशन है ये एफ डैश डैश एक्स, ये हमारी क्या होगी ग्रेटर देन 0। तो अब हमने देखनी है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। ये है कि जैसे ये कनकेव है, ये कनकेव का डिक्रीजिंग है, सॉरी कन्वेक्स का, ये कन्वेक्स का डिक्रीजिंग है, और ये है इंक्रीजिंग। तो राइजिंग कन्वेक्स है, राइजिंग कन्वेक्स है मीन्स इनमें प्राइस और क्वांटिटी में ये क्या शो करता है पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन क्या होगा ग्रेटर देन 0। और ये क्या है फॉलिंग कन्वेक्स है, फॉलिंग कन्वेक्स है, तो ये प्राइस और क्वांटिटी में क्या नेगेटिव रिलेशन शो करता है। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन क्या होगा लेस देन 0। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन ये क्या है, ये कन्वेक्स है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन तो दोनों का ही ग्रेटर देन 0 होगा, इसका भी और इसका भी। और ये है हमारा कनकेव, कनकेव में ये क्या शो करते हैं फॉलिंग है और कनकेव है। तो फॉलिंग है, फॉलिंग में क्या होगा देखो, ये प्राइस है और एक प्राइस और क्वांटिटी दोनों में नेगेटिव रिलेशन शो करता है, इसीलिए इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन क्या होगा लेस देन 0। और ये राइजिंग कनकेव है, इसमें पॉजिटिव रिलेशन है, तो पॉजिटिव रिलेशन की वजह से इनका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन दोनों का ही कनकेव में क्या होता है लेस देन 0 होता है। तो चलिए अब मैच करते हैं इसको। तो एफ जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन भी ग्रेटर देन 0 होगा। किस में होगा, जब हमारा फंक्शन फॉलिंग कनकेव होगा। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन कौन सी में ग्रेटर देन 0 होगा, देखिए
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन ग्रेटर देन किस में है, जहाँ पे हमारा पॉजिटिव रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा और हमारा कर्व होना चाहिए ग्रेटर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन ग्रेटर देन 0 किस में होता है, मिनिमाइजेशन में। ओके, तो हमें मिनिमाइजेशन देखना है, मिनिमाइजेशन कन्वेक्स कर्व देखना है। कन्वेक्स कौन सा है हमारा, कन्वेक्स है ये, और इसमें क्या है कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन दोनों ही क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ए कितना हुआ, फर्स्ट, ए फर्स्ट किस में है, 2 ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट और सेकंड, तो ये ए थर्ड और फोर्थ कैंसिल हुआ। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज जरूर करेंगे। देखो यहाँ से हमारे दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए कि ए हमारा क्या होगा, फर्स्ट। अब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन तो ग्रेटर देन 0 और सेकंड होना चाहिए लेस देन 0। फर्स्ट ग्रेटर देन 0, फर्स्ट ग्रेटर देन 0 और फर्स्ट होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और सेकंड होना चाहिए लेस देन 0। ये किस में है, फोर्थ ऑप्शन में। तो बी कितना है, बी हमारा हुआ फोर्थ, तो बी हमारा फोर्थ। देखो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट, ए फर्स्ट है, और सी ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन लेस देन 0 और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन भी लेस देन 0 होगा। ये किस में होगा, ऑप्शन थर्ड में, जब फॉलिंग कनकेव होगा। और डी ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन लेस देन 0 है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन ग्रेटर देन 0 है, तो ये है हमारा सेकंड। तो हमारा आंसर हुआ फर्स्ट। तो आज की क्लास में हमने किए 2023 के मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के सभी PYQs का डिटेल एनालाइज, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 2024 के सभी PYQs को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू।